रोज़ाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। आपने क्या एहसान किया? बाप के माल में जैसे आप हिस्सेदार है वैसे वो भी हिस्सेदार है। आपने क्या किया? हिस्सा तो बाप की विरासत में मिला है ना। आपने देकर कोई एहसान नहीं किया, उसका हक अदा किया है आपने। जैसे आपका हक है वैसे उसका हक है, जैसे उसका हक है वैसे आपका हक है। आपने बाप की विरासत दे के कोई एहसान नहीं किया, हकदार को हक दिया। अब आप बहैसियते भाई अपने भाई के साथ उसने सुलूक क्या करेंगे? आप बहैसियते भाई अपनी बहन के साथ उसने सुलूक क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व ताला का ऐलान है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी जात की कसम उठा के फरमाता है, कसम है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की, जो सिला रहमी करेंगे मैं उनकी उम्र में इजाफा करूंगा, उनके माल में बरकत दूंगा और उनके घर हमेशा आबाद रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने वालों, अपना अपना मत देखो, अपने बच्चों का सिर्फ मत देखो कि सिर्फ मैं मेरे बच्चे नहीं, अगर अपने घर की आबादी चाहते हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि अल्लाह ने कसम उठा करके फरमाया कि जो सिला रहमी करेगा मैं उसका घर हमेशा आबाद रखूंगा। मौत के वक्त तो उसकी सख्तियों को आसान कर दूंगा, मौत के वक्त उस पर आसानियां पैदा करूंगा और उसके लिए जन्नत के दरवाजे क़यामत में खोल दूंगा और ऐलान किया जाएगा, रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करने वालों आओ और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसीलिए फरमाया पहले सदका दो तो रिश्तेदारों को दो, ज़कात दो तो ज़कात में भी पहले गरीब रिश्तेदारों को तलाश करो, ढूंढो। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहता हूं, अभी बहुत शोर हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही है। एक शोर है, मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही। यकीनन जो हो रहे हैं बदतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम से फिर जाना, मुर्तद हो जाना, ये कुफ्र की सबसे बदतरीन किस्म है। काफिर कई किस्म के हैं, जो मुसलमान ही ना हुआ काफिर है वो काफिर है, उसका निकाह भी होता है, उसको जीने का भी हक है। लेकिन जो इस्लाम ला करके मुर्तद हो जाए फिर उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता, उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता। उसे हक नहीं है निकाह करने का। बदतरीन लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार माशरा और समाज भी है। इर्तिदाद की कई वजूहात हैं। नंबर एक, इर्तिदाद जिस रास्ते से हो रहा है शादी उसका बहाना बन रही है। क्यों शादी बहाना बन रही है? इसलिए कि वो लड़कियों की उम्र हो गई और उम्र से अब ज्यादा उम्र हो गई। हमारे यहां बेटा बेटी की शादी की उम्र ये है, बालिग हो गए, उम्र हो गई शादी। अब उस उम्र के बाद उनकी शादियां नहीं हुई, वजह जो भी रही हो, खूबसूरती नहीं है। जो लोग उन लड़कियों को मुर्तद बना रहे हैं भगा के ले जाकर, वो उन लड़कियों की खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो रखना ही नहीं है ना। उन्होंने तो करना ही है, ले जाना है, चंद दिन साथ रखना है, उसके जिस्म से खेल लेना है, खिलवाड़ कर लेना है, बाद में छोड़ देना है, ना घर की रहे ना घाट की रहे। ये मंसूबा है, इसलिए उसकी खूबसूरती भी नहीं देखी जाती, जैसी है ले जाया जाता है। चेहरा सादा सीधा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, किसी ने रिश्ता नहीं किया। मेरे भाई किसी ने नहीं किया, रिश्तेदार तो कर सकते थे ना। सिला रहमी का मतलब सिर्फ किसी को पैसे रिश्तेदार को देना थोड़ी है। रिश्तों को निभाने का एक तरीका यह भी तो हो सकता है कि अपने एक भाई की, चचाजाद भाई की या सगे भाई की, फूफीजाद भाई की या खालाजाद भाई की कोई रिश्ते में अगर सीधी सादी सूरत वाली लड़की है और अब उसको बाहर वाला कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते?
हुस्न ज्यादा न होने की वजह से उसके साथ शादी नहीं हो रही है, तो हमने भी छोड़ दिया। या खूबसूरती तो है, हुस्न तो है, मगर माल नहीं है उसके पास। अब हम भी रिश्ता करने के लिए निकलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं सिर्फ माल के लिए, सिर्फ दौलत के लिए। दौलत के पुजारी हो गए हैं लोग, माल के पुजारी हो गए हैं लोग। जहेज कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, या तो फिर कम से कम ये नाम कहां मिलेगा। यार फुला के बेटे का रिश्ता किसके साथ होगा? वो फुला साइजिंग वाले का, वो फला कारखाने के खातेदार के साथ, वो फला के साथ। याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, कितने भी बड़े मालदार के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दो, यार वो पूरी दौलत थोड़ी उठा करके दे देगा, जितना देना उतना ही देगा। और इंसान का देना तो इंसान का देना है, इंसान देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। मगर याद रखना, अगर सिला रहमी की नियत से अपने किसी गरीब रिश्तेदार के घर तुम जाकर बैठ जाते हो और उसके यहाँ रिश्ता करके उसकी फिक्र को दूर कर देते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मालदार अपनी औकात के मुताबिक देगा, लेकिन किसी गरीब की दुआ लग जाएगी तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा।